मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी के दूसरे ही दिन मेरे ससुर ने मुझे और मेरे पति को हनीमून के लिए लंदन भेज दिया था, जबकि मेरे पति अभी हनीमून के लिए जाना नहीं चाहते थे। मगर मेरे ससुर ने हम दोनों को ज़बरदस्ती हनीमून के लिए भेज दिया था। मेरे सास ससुर और मेरे 2 देवर अलग घर में रहा करते थे और मुझे और मेरे पति को शादी पर उन्होंने एक अलग घर दिया था। मेरे ससुर का मानना था कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का हक है, इसलिए उन्होंने शादी के वक्त ही मेरे पति को अलग घर दिया था। मैं शादी से हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि मैं तो कभी शहर से बाहर नहीं गई थी, ना ही हम इतने अमीर थे। वह तो किस्मत से मेरा रिश्ता इस घर में हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे पति कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, उन्हें कारोबार की फ़िक्र सताए जा रही थी। लेकिन अपने बाबा के सामने वे ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि सब कुछ मेरे ससुर का था, इसलिए वो मेरे साथ लंदन के लिए निकल गए। 15 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। शादी के शुरू के दिन ऐसे ही तो होते हैं, एक दूसरे की संगत में वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन एक बात कुछ अजीब थी कि मेरे पति का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगता था। मैंने जब वजह पूछी तो वे यही कहते कि मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है, और ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ मेरे ससुर सब कुछ देखने के लिए मौजूद थे। फिर मेरे पति को किस बात की फ़िक्र थी? अक्सर उनका फ़ोन आता तो वो कमरे से बाहर निकल जाते, मेरे सामने बात भी नहीं करते थे। बस इसी तरह 15 दिन गुजरे और हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये खूबसूरत दिन ख़त्म हो जाएं, लेकिन वापसी का टिकट भी पहले से ही बुक हो चुका था। हम हवाई जहाज़ में बैठे तो मेरे पति ने थकन से आंखें बंद कर ली। ना जाने वे किन ख्यालों में खोए रहते थे। मुझे तो लगता था कि उनका दिल और ध्यान ऑफिस में ही रहता है। अभी भी उनके चेहरे पर बहुत अजीब से भाव थे। मैं खामोशी से कुछ देर बैठी ही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मुझ पर जमी हो। मैं नई दुल्हन थी, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर लाली, जेवरात भी पहन रखे थे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर यहाँ वहाँ देखा तो मेरी नज़र दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे देखे ही जा रहा था। मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने अपने पति की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। पहले मैंने सोचा कि अपने पति को उठाकर उस आदमी के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे पति क्या सोचेंगे। अभी हमारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए मुझे अपने पति के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। मुझे डर था कि कहीं वह उनसे झगड़ा ना करने चले जाएं। मैंने खुद ये सोचकर नज़रें फेर ली। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाया और फिर खुद अपनी आंखें बंद कर ली। खैर, हवाई जहाज़ लैंड हुआ और मैं अपने पति का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से निकल आई। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती थी, और किसी गैर मर्द का खुद पर यूँ नज़र जमाए रखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह मेरी माँ का फ़ोन आया, कहने लगी कि वापस आ गई हो तो माँ से भी मिलने आ जाओ। तुम तो ससुराल जाकर हमें भूल ही गई हो। मैं जो अपना सामान खोलने के लिए ही बैठी थी, माँ की नाराज़गी सुनकर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और अपने पति से कहा कि मुझे मेरी माँ की तरफ छोड़ आएं। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेरी बात सुनते ही वे फ़ौरन खड़े हुए और कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। मैं हैरान थी कि वे एकदम से कैसे मेरी बात मान गए हैं। खैर, ये बात मेरे लिए खुशी की थी। मैं झटपट तैयार हुई और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकली तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने एक नज़र अपने पति पर डाली तो उनकी नज़र सड़क पर थी, और फिर मैंने खिड़की से दूसरी नज़र उस आदमी पर डाली जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। वो मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जान निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि अपने पति को बताऊं या फिर ना बताऊं। ऐसी कोई बात बताकर मैं अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। मेरे पति ने मुझे माँ के घर छोड़ दिया था और रात को लेने के लिए आने को कहा था। मेरे पास सारा दिन था। मैं अपनी माँ के गले लग गई और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। शाम को छोटी बहन के साथ छत पर पहुँची तो एक बार फिर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी मेरे माँ के घर के बाहर भी मौजूद था, और मैं ये बात अच्छी तरह जान गई थी कि वे मेरा ही पीछा कर रहा है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। पता नहीं वे क्या चाहता था, क्यों मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। पहली बार मैंने उसे फ़्लाइट में ही देखा था। मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे चली गई। मेरा सारा ध्यान
ध्यान उस आदमी की तरफ अटक गया था। मैंने अपनी माँ से भी ढंग से कोई बात न की। माँ कहने लगी, अमीरों के घरों में ब्याह कर क्या गई हो, तुम तो हमें मुँह तक नहीं लगा रही हो। फिर बाबा कहने लगे, बच्ची थक गई होगी, इतने लंबे सफ़र से जो आई है, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया था। रात को मेरा पति मुझे लेने आया तो मैं अपने घर वापस लौट आई। घर में जाते वक्त मैंने पलट कर देखा तो वह आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, ये बात किसको बताऊं। पति को बताने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि कुछ दिन ऐसे ही गुजर कर देखती हूँ, क्या पता ये खुद ही चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही दिन मेरी सास का फ़ोन आया, वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं ड्राइवर के साथ घर से निकली तो वह आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। सास के घर जाकर भी मुझे सुकून नहीं आया था। मेरे ससुर ने मेरी बेचैनी महसूस की तो पूछने लगे, कोई बात है क्या, लेकिन मैंने नहीं में सर हिला दिया। फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी। ससुर पूछने लगे, लंदन से क्या क्या सामान लाई हो, तुमने सामान खोल दिया है या नहीं। मैंने बताया कि मैं अभी तक सामान खोल नहीं सकी, मैं अपनी माँ की तरफ चली गई थी और आज यहाँ आ गई हूँ। उन्होंने सर हिलाया और कहने लगे, कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे कह सकती हो। उनकी बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई थी। ऐसा लगा जैसे वे मेरा चेहरा पढ़ रहे हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर नज़रें चुरा ली और फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजर कर मैं अपने घर चली गई। रात को बेचैनी से मुझे नींद भी नहीं आई थी। मैं करवटें बदलती रही और फिर आधी रात को मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वह आदमी तब भी बाहर ही खड़ा था। अब तो मेरी जान ही निकलने लगी थी। ना जाने वो क्यों दिन रात मेरा पीछा कर रहा था। मैं सोच रही थी कि इस परेशानी का हल क्या निकालूं। इतने में मेरा पति उठकर मेरे पास आया और कहने लगा, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूं। मुझे डर भी लग रहा था और फिर मैंने अपने पति को फ़्लाइट से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। तो वे एकदम ही गुस्सा हो गए और कहने लगे, मुझे तो यकीन है तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा कि वह आदमी तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया है और दिन रात घर के दरवाजे पर खड़ा है। अपने पति की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। बजाय इसके कि वो मेरी मुश्किल समझता, मेरी मदद करता, वो मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा था। मैंने नहीं में सर हिलाया और अपने पति से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा पति कमीनी हंसी हंसने लगा और कहने लगा, मैंने तो बाबा को पहले ही कहा था कि इतने गरीब घर की लड़की लाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा पैसा क्या देखेगी, पागल होने लगेगी। और देखो मेरी बात सच साबित हो गई। तुम्हें पैसे वाला पति मिला तो तुमने पुराने आशिक को भी साथ लगा लिया। तुम हो ही चरित्रहीन। मैं तो पहले ही तुम्हें जान गया था। अपने पति की सोच जानकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन ना आया कि मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं। क्या इसलिए वे मुझसे खींचे खींचे रहते थे? क्या ये शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी? मेरा पति मुझे बातें सुनाकर वापस जाकर सो गया था और मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये क्या मुसीबत आ गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे अपने पति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा। जब कुछ समझ न आया तो मैं भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, सब कुछ ठीक कर दे। यहाँ तो बात मेरा घर उजड़ने पर आ गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो आदमी कौन था, क्यों मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ज़रूर उजड़ सकती थी। मेरे माँ बाप कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से मेरा इतनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ था। मुझे क्या पता था कि ये रिश्ता मेरे सास ससुर की मर्ज़ी से हुआ है और मेरे पति की मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मेरे पति के रवैये से तो ऐसा ही लग रहा था जैसा वो इस शादी से खुश ना हो। सुबह वो ऑफिस के लिए निकल गए। मैं सारा दिन बस पानी की मछली की तरह तड़पती रही। शाम को वो वापस आए तो तब भी कोई बात ना किए, खुद ही मेरा सामान खोल कर न जाने क्या ढूंढने लगे। मैंने जानना चाहा तो मुझे बाहर धकेल दिया और कहने लगे, दूर हट जाओ। मेरा सारा सामान उन्होंने इधर उधर फेंक दिया था। वैसे भी ये थोड़ा सा ही तो सामान था, इसलिए मुझे इसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने बस माँ के घर जाते हुए अपनी बहन का गिफ्ट निकाला था जो मैं लंदन से उसके लिए लाई थी। बाकी किसी चीज़ को छेड़ा भी नहीं था। सारा सामान फैलाने के बाद मेरे पति गुस्से से बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मेरे चरित्र पर शक हो गया हो। वे कोई ऐसी चीज़ ढूंढना चाह रहे हों जिसके ज़रिए वे मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल सके। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, मेरी किसी से भी कोई संबंध नहीं था। फिर काफ़ी देर बाद मेरे पति वापस आए। उनका मूड तब भी ठीक नहीं था। मैं अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देख रही थी। मैंने उन्हें गाड़ी से उतरकर घर में आते हुए देखा था। जिस अंदाज से उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह हर चीज़ को तोड़ फोड़ देंगे। शायद मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिसका अंजाम
अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। कुछ देर तक मैंने अपने कमरे में इंतज़ार किया, लेकिन मेरे पति ऊपर ना आए और नीचे लॉन्ज में ही बैठे गए थे। मैं परेशानी में खिड़की पर पहुंची तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वही व्यक्ति घर में आ रहा था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका हमारे घर में आने के पीछे क्या मकसद हो सकता था? ज़रूर वह यहाँ कोई नई मुसीबत खड़ी करने के लिए आया था। यही सोचकर मैं जल्दी से अपने कमरे से निकली और तेज़ी से लॉन्ज में पहुंची। लेकिन जब तक वो मेरे पति से कोई बात कर चुका था और मेरा पति गुस्से से उसे देख रहा था। जैसे ही मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और उस आदमी की तरफ धकेल कर कहने लगा, जाओ, ले जाओ इस बदचलन को, इसी के लिए तुम यहाँ तक आए हो ना? ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे ऐसी चरित्रहीन पत्नी नहीं चाहिए। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा, अनिल, ऊपर वाले के लिए ऐसी बात ना करे। मैं इस व्यक्ति को जानती भी नहीं हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अनिल को मुझ पर रहम नहीं आया। वह कहने लगा, तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध तो ज़रूर है, तभी तो ये तुम्हारा नाम लेकर यहाँ तक आ गया है, वरना किसी गैर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी लड़की के लिए उसके पति के सामने आ जाए। और दफ़ा हो जाओ इसके साथ। मेरे पति ने मुझे घर से निकालने पर मजबूर कर दिया। आधी रात को मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में धकेला और गाड़ी चला दी। मैंने गुस्से में से कहा कि दरवाज़ा खोलो और मुझे जाने दो, लेकिन वह तो जैसे बहरा हो गया था। मैं अब तक नहीं समझ पाई थी कि वह कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मेरे पति ने क्यों मुझ पर भरोसा नहीं किया और उस आदमी की हर बात पर भरोसा क्यों कर लिया? उस आदमी ने पता नहीं मेरे पति से ऐसा क्या कहा था कि मेरे पति ने आधी रात को ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसने मुझे आधी रात के अंधेरे में एक पागल खाने के सामने उतारा था। मुझे समझ नहीं आया था कि वो मुझे यहाँ क्यों लाया है। वो मुझे खींचता हुआ अंदर ले गया। वहाँ एक कमरा बना हुआ था जिसमें लाल रंग की लाइट जल रही थी, और उस लाल कमरे में ले जाकर उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और फिर उस वक्त मेरी जान निकल गई, जब उसने करंट वाली मशीन मेरे जिस्म से लगाई और एक हल्का सा झटका मुझे दिया। मेरा सांस जिस्म कांप गया। एक हल्के से झटके ने मेरी जान निकाल दी। अब वो कहने लगा, अगर तुमने मेरी हर बात का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। और फिर उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, तुम बहुत ही ढीठ हो, लेकिन याद रखना हम तुमसे सच उगलवा ही लेंगे। मैंने परेशानी से उससे कहा कि मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहने लगा, लंदन एयरपोर्ट पर तुम्हारे बैग में गलती से मेरा एक सामान आ गया था, बस मुझे वही सामान चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैंने तो अपना सामान खोला ही नहीं था, बल्कि मेरा सामान तो मेरे पति ने गुस्से में इधर उधर फेंक दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसमें तुम्हारा कुछ सामान था या नहीं। ये सुनकर वो गुस्से से कहने लगा कि तुम्हारे पति को भी मेरा सामान नहीं मिला है, तुमने उसे कहीं आगे पीछे किया है, जैसे कुछ नज़र आती हो वैसी हरगिज़ नहीं हो। उस आदमी की बात पर मैं हैरान रह गई। उसे कैसे पता था कि मेरे पति को मेरे सामान में क्या मिला है और क्या नहीं? और जब ये सवाल मैंने उससे किया तो वह जवाब उसने मुझे दिया, वह सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगा कि मैंने पहले तुम्हारे पति से अपना सामान मांगा था, लेकिन उसे वह सामान नहीं मिला है। उसकी हर बात मेरी समझ से बाहर थी। पहले उस आदमी का मेरा पीछा करना, मुझ पर नज़र रखना, और अब ये कहना कि मेरे पति से इसकी बात हो चुकी है। मैंने कहा कि तुम मुझे ठीक तरह से बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहते हो और किस सामान की बात कर रहे हो, और मेरे सामान में तुम्हारी कोई चीज़ कैसे आई? फिर उसने मुझे बताया कि वो कौन है और वह अपनी किस सामान की बात कर रहा है। सच इतना भयानक था जिसे सुनकर यकीन करना भी मुश्किल था। कितने ही पल मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। उस आदमी ने बताया कि वह मेरे पति का कज़न है और वह और मेरा पति मिलकर दोनों यहाँ हीरो की स्मगलिंग करते हैं। जब मेरा पति मुझे हनीमून के लिए लेकर गया तो वहाँ उसने कुछ कीमती हीरे भी स्मगलिंग के लिए लिए थे और उन्हें मेरे सामान में छुपा दिए थे, ताकि अगर पकड़े भी जाऊं तो मैं पकड़ी जाऊं। और अब वह दोनों उन्हीं हीरो को ढूंढ रहे थे। वे करोड़ों की कीमत के हीरे हैं और उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरा पति खुलकर सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि वह हमेशा इसी तरह शादी करके पत्नी को बाहर ले जाया करता था, इसलिए वह अपने आप को सामने नहीं ला सकता था। मैं अपने पति की पहली पत्नी नहीं थी, बल्कि वह 3 शादियाँ पहले भी कर चुका था और एक बार स्मगलिंग करवाने के बाद वह उससे तलाक भी ले चुका था, इसलिए अभी भी उसने अपनी कज़न का सहारा लिया। मेरे ससुर ने जानबूझकर अब मुझे अपनी बहू बनाया था, क्योंकि मैं गरीब घर से थी। अगर पकड़ी भी जाती तो कोई मुझे बचाने ना आता।
असल में मेरे ससुर का यही कारोबार था। बेटा और बाप दोनों मिलकर स्मगलिंग का काम किया करते थे और मुझे शादी के नाम पर मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मुझे समझ आया था कि शादी के अगले दिन ही मेरे ससुर ने मोहब्बत से मेरे हाथ में हनीमून के टिकट क्यों पकड़वाए थे। दरअसल वो तो मेरे ज़रिए हीरे स्मगलिंग करना चाहते थे, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मुझे इन हीरों के बारे में कुछ पता ही भी नहीं था। मैंने तो किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया था, इसलिए वे जहाँ कहीं भी रखे गए थे वहीं से मिलने चाहिए थे। लेकिन वो आदमी कह रहा था कि वो तो हीरे मेरे सामान में मौजूद नहीं हैं। वो कहने लगा, तुम्हारे सामान में एक छोटा सा लाल रंग का डब्बा था, उसी के अंदर तुम्हारे पति ने वो हीरे छुपाए थे, लेकिन अब तो वो डब्बा तुम्हारे सामान में नहीं है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वे लाल रंग का डब्बा तो मैंने अपनी बहन के लिए ख़रीदा था। उसके अंदर एक घड़ी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे पति ने उस घड़ी के डिब्बे के कपड़े के नीचे हीरे छुपाए हुए थे। जब अनिल को ढूंढने पर भी वे हीरे ना मिले तो उसने अपनी कज़िन से कहा कि वे मुझे यहाँ ले आए और मुझसे सच उगलवाए। मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ पता भी करते तो मैं ही बदचलन साबित होती। अब मैं सारा सच जान गई थी, लेकिन मैं अगर ये बात उस आदमी को बता देती तो मुझे यकीन था कि वो मुझे यहीं मार कर चला जाता। मैंने कुछ ना पता होने की एक्टिंग की और उसे यही कहा कि मुझे नहीं पता कि वो हीरे कहाँ हैं, और फिर मैंने बड़ी चालाकी से ये कहकर उस आदमी के दिल में शक डाल दिया कि कहीं मेरे पति ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया, क्योंकि मेरा सामान मेरे पति ने ही खोला था। हो सकता है उसे हीरे मिल गए हों और वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना देना चाहता हो। मेरी बात सुनकर वह आदमी वाकई शक में पड़ गया, क्योंकि इसे भी यही लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं जानती, और ये बात सच भी थी। मैंने उसका शक बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह दिया कि मेरे पति और ससुर फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो दोनों किसी से हीरे को बेचने की बात कर रहे थे। ये सुनकर उस आदमी ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा, तुम सच कह रही हो? मैंने हाँ में सर हिलाया तो गुस्से से लाल हो गया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे जाने दो, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अब तो तुम्हारा कज़न भी मुझे नहीं अपनाएगा, वे मुझे छोड़ देगा। हम करीब लोग हैं, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसने सर नहीं में हिलाया और कहने लगा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारा पति मुझसे धोखा करेगा, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले ही था। मैंने उस आदमी से कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेरे बाबा पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे, पुलिस तुम लोगों के पीछे लगेगी और फिर बहुत सी परेशानी पैदा होगी। लेकिन अगर मैं वापस गई तो मेरे घर वाले भी खामोश रहेंगे और ये बात बाहर भी नहीं जाएगी। तुम अपने तौर पर ही हीरे ढूंढ लेना, वैसे तो अब तक मेरा पति वो हीरे बेच चुका होगा। ये कहकर मैंने खामोशी अपनाई तो वे सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचते हुए उसने मुझे आज़ाद कर दिया। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊंगी, और मैंने भी वादा कर लिया था। मैं वापस अपने मायके पहुंच गई। मेरे माँ बाप मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मैंने बहुत सोच समझ कर अपने माँ बाप को सारी बात बता दी, लेकिन ये बात नहीं बताई कि वो हीरे मैंने गलती से छोटी बहन को दिए हैं। मेरे माँ बाप कहने लगे, इतने ख़राब लोगों से रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है। मेरे बाबा ने खुद ही मेरे पति से मेरी तलाक करवा दी थी। मेरे पति ये सुनकर हक्का बक्का रह गए कि इसके कज़िन ने मुझे छोड़ दिया। ये बात कुछ 4 ही दिन गुजरे थे कि मुझे पता चला कि किसी ने मेरे पति को गोली से मार दिया और मेरे ससुर को इसी सदमे से हार्ट अटैक हो गया। मैं जानती थी कि यह काम किसने किया होगा, लेकिन मेरा खामोश रहना ही बेहतर था। और फिर जब पुलिस ने छानबीन की और पता चला गया कि मेरे पति के कज़िन ने ही उसे मारा था, अब वह भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया था। सारे मुजरिम खुद ब खुद अपने अंजाम को पहुंच गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि वे लोग इस तरह एक दूसरे को मार देंगे। मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो घड़ी कहाँ है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी। तब वो अलमारी से डब्बा निकाल कर ले आई। कहने लगी, दीदी मेरे दोस्त की शादी आने वाली है, घड़ी मैं वहाँ पहन कर जाऊँगी। मैंने जल्दी से उस घड़ी के डिब्बे का कपड़ा हटाया तो मेरी आंखें चमक उठी। वहाँ हीरे चमक रहे थे। मैंने चुपके से उन हीरों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उन हीरों का असल हकदार कौन था मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब यही हीरे मेरे पास थे। फ़िलहाल तो मुझे खामोश रहना था। इन हीरों को बेचकर हमारी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन मैंने सुन रखा था कि इस तरह के हीरे खुलेआम नहीं बेचे जाते। आप लोग मुझे बताइए कि मैंने ठीक किया या गलत, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह भी तो सही नहीं था। फिर ये हीरे मैं किसे देती? शायद मैं ही इसकी असल हकदार थी, क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो मुझे ना जाने कितनी बड़ी सज़ा मिलती और मेरे असल मुजरिम फ़रार हो जाते। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि मेरा ये हीरे रखना का फ़ैसला सही था या गलत? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।